मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम मखदूम माहिमी अलैहिर्रहमा की बारगाह में मौजूद थे, जहां पर परचम कुशाई हुई, दुआ हुई, फातिया हुई, लंगर हुई। हाजी साहब मौजूद हैं। हाजी हैदर साहब, दरगाह ट्रस्ट जो है बहुत मेहनत करती है। आप देखते हैं कि साल साल वो किसी न किसी काम में लगे रहती, चाहे वो क्या बोलते हैं लोगों की मदद हो, चाहे किसी और चीज़ की हो, हर चीज़ में लगे। भी उन्होंने आधार कार्ड का शुरुआत की है। इसी के साथ साथ अब फेयर शुरू होने वाला है, 10 रोज़ा मेला शुरू होने वाला है। इसमें लोगों को लगता है बड़ा आसान, लेकिन जो मेहनत जो काम होता है वो ट्रस्टी जानते हैं कि किस तरह से मेहनत होती है। उन तमाम चीज़ों को करने के बावजूद उनके ऊपर जो है कई इल्ज़ामात लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है, जो काम करेगा लोग उसको ही बोलेंगे, जो घर बैठा रहेगा उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो काम करने वालों को लोग बोलते हैं, उससे किसी को दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलना एक हिम्मत अफजाई होती है, मैं समझता हूँ, और उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। कोई कमी है तो उसको सुधार करने मिलता है। सोहेल भाई, जैसा कि अभी सब लोगों ने बताया कि, और हम लोग तो मुंबई शहर के रहीवासी है, पैदा ही हुआ यहाँ पर हैं, बचपन से रह रहे हैं, और काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि पूरी फैमिली इस दरगाह की जिस तरीके से वो लोग खिदमत करते आ रहे हैं, तो अल्लाह ने और ख़ुद इस दरबार ने इनको पूरी फैमिली को नवाजा है। भले लोग कुछ भी बोले, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना, दिलों का हाल अल्लाह जानता है और वो उसका फल देता है। तो इसलिए, और सोहेल भाई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने सिर्फ दरगाह तक इस दरगाह को महदूद नहीं रखा। यहाँ से कम्युनिटी के अलावा भी सभी समाज के लोगों को खिदमत करने का उन्होंने एक ज़रिया बनाया। और आप देखेंगे कि इस ट्रस्ट के माध्यम से वो कई सारे अलग अलग समाज के लोगों का चैरिटी करने का, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, हर फील्ड में ये लोग मदद करते हैं। साथ ही साथ नेशनल इंटीग्रिटी पे जो बहुत कम इस तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं, कि आज देखिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक यहाँ पर आकर के गए हुए हैं। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब जब CM थे तो इस दरगाह पर आए थे, और इन्होंने जो यहाँ पर देश का तिरंगा लहरा करके एक पूरे देश में सबसे अलग मैसेज देने का काम किया कि ये सिर्फ दरगाह मुसलमानों के लिए नहीं है, ये फैज़ उठाने के लिए यहाँ पर हर समाज के लोग आ सकते हैं। ऐसा मैसेज वही दे सकता है जो पूरे कम्युनिटी के अलावा भी देश की सोच रखता है, और वो सोच हमारे सोहेल भाई में है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको किसी से डरने, घबराने या किसी के तनकीद करने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हाँ जी, आपको एक काम दे रहा हूं। हाजिली दरगाह के ऊपर दुनिया की सबसे बेहतरीन साइट है। मेरा वही सवाल, अगला सवाल मेरा वही है। हाजिली के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग लगाना है, नेशनल फ्लैग। वो एक पूरे दुनिया का मिसाल हो जाएगा, गिनीज रिकॉर्ड भी तोड़ देगा वो। दुनिया में रिलीजियस प्लेटफॉर्म के ऊपर किधर भी ऐसा नहीं है कि नेशनल फ्लैग, टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड, वो मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ से प्रस्ताव गवर्नमेंट को जाए। मेरा अगला सवाल यही था कि माहिम दरगाह का एक प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है कि वो हाजी अली दरगाह पर एक इतना बड़ा फ्लैग लगाने चाहिए तो दुनिया का सबसे बड़ा हो। पिछले साल ही उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उन्होंने हर जगह लेटर भी डाला है, देवेंद्र फडणवीस साहब के भी पास डाला है, शायद आपको भी इसकी जानकारी होगी। तो आखिर ये क्यों अटका हुआ है, कहाँ अटका हुआ है, क्या वजह है? क्या आपने कभी इसको जांचने देखने की कोशिश की है? नहीं, मुझे तो अभी इसके बारे में पता चला है, जो आपके सामने सोहेल भाई ने बोला। इसके पहले मेरी उनकी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई थी। रह गई हाजी अली दरगाह के बारे में, तो सोहेल भाई को पता है कि जब हमारी सरकार थी, फडणवीस जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो हमने वहाँ पर डेवलपमेंट करने का, उसको बहुत अच्छे ढंग से बनाने का एक प्रोजेक्ट सरकार को दिया था, और सरकार ने उसके लिए पैसा भी अलॉट किया हुआ था बजट में। इत्तेफाक से सरकार बदली, अगली सरकार ने क्या किया वो सबको पता है, मुझे उसके बारे में कोई सियासत की बात नहीं करनी है। लेकिन जो इन्होंने प्रपोज़ल आज अभी बात किया है, तो उसके लिए मैं कल से इनिशिएटिव लूँगा इंशाल्लाह। और जो इनका सपना है कि वहाँ पर टॉलेस्ट ट्राई कलर फैलाया जाए, तिरंगा को लगाया जाए, तो मैं उसके लिए कल से
कोशिश करूँगा, जद्दोजहद करूँगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका वो सपना पूरा करेंगे। सोहेल भाई, आपका जो सपना है तिरंगे का, अभी सबके सामने प्रेस में ही इन्होंने कह दिया है कि मैं उसके लिए कल से ही मेहनत करूँगा। क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या ये प्रोजेक्ट फिर से काम शुरू हो जाएगा इसका? देखिए, हाजिली जो है वो एक वर्ल्ड की सबसे नोन साइट है। उधर बे का भी काम अभी चालू है, कोस्टल रोड का, और वो टाइम पे हैदर भाई से भी बात हुई थी जब ये ब्यूटिफिकेशन का काम स्टार्ट हुआ तो ये भी पहल मीटिंग में थे। देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट अप एंड डाउन की वजह से वो ब्यूटिफिकेशन का काम अभी रुका हुआ है। बट खैर, जब राइट टाइम होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बट एक और प्रपोजल हमारा ये था कि एक लोगों को सेक्युलर मैसेज देने के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम चाहते थे कि एक ये ऑलरेडी प्रपोजल पुटअप कर चुके हैं कि हाजिली दरगाह की साइट के ऊपर वर्ल्ड का इंडियन नेशनल टॉलेस्ट फ्लैग होना चाहिए। तो ऑलरेडी प्रपोजल पेंडिंग है। अभी जैसा गवर्नमेंट के पास वो आएगा, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्मेलिटीज़ है, वो कंप्लीट होगी। बट ये सब चीज़ में मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटीज़ होए, बिकॉज ये एक नीयत वाली बात है, एक नेशनल इंटीग्रेशन की बात है और ये एक इंडिया का प्राउड होने का मोमेंट है। तो अभी हैदर भाई से बात हुई है, हैदर भाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे इसको आगे लेके जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज जो है वो परचम कुशाई हुई, फातिहा ख़्वानी हुई, लंगर हुआ और हज़ारों लोगों ने ज़ियारत की, दुआ में शामिल हुए। देखिए, मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं प्रोफेशनल हूँ, बट हमारे एक पैशन से मैं हाजिली माहिम में लगा हूँ। और माहिम और हाजिली दरगाह ऐसा है कि जिधर 70% दरगाह मस्जिद कब्रस्तान कनेक्टेड है। तो हमारा ऑलवेज व्यू यही रहता है कि लोगों को कैसा हम लोग पहुँच सकते हैं। और या खाली हमारा एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म के अलावा हमारे खुद के एजुकेशन स्कूल्स है, कॉलेजेस है, नाइट स्कूल्स है, उसके अलावा दूसरी भी एक्टिविटीज़ काफ़ी यहाँ हमारे पास हो रही है। यहाँ का उर्स जब स्टार्ट हुआ कल, तो नेशनल फ्लैग राइज हुआ। 2007 में माहिम दरगाह पहला दरगाह था जिसको दुनिया में इसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है सिस्टम मैनेजमेंट के लिए। कल कोई उंगली नहीं उठा सके, बिकॉज हम लोग सब कॉर्पोरेट के तौर पे इसकी वर्किंग चालू है। इधर यहाँ यही एक साइड है जिधर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का पिरामिल भी लगा हुआ है। सो हमारे तरफ से हमेशा यही मैसेज गया है कि एक नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी, लव, पीस एंड हार्मनी। और हर, आपको मालूम होगा कि हर आस्थाना जो है वो एक सूफी भवन इटसेल्फ है। तो आज आप देख रहे हैं कि मुंबई जो प्रोटेक्टेड है, ये सब बुजुर्गानी दीन की वजह से हर कोने में, और जितने भी जो अपने रिलीजियस स्थान है उसके वजह से हमारा मुंबई प्रोटेक्टेड है फुल। सो हमारा तो पूरा अकीदा है। अभी कल खिदमत का दिन था, आज मेन उरूस था मखदूम शाह बाबा का 610 था। 27 तारीख से इंशाल्लाह बॉम्बे का गैजेटेड मेला है, 1910 का गैजेट है, जिसमें मुंबई पुलिस, मुंबई ट्रैफिक, BPT, BMC, कलेक्टर और सब गवर्नमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व होते। पूरी कोशिश करते कि ज़ाहिर नहीं आए, उसको अच्छे से और सहूलत कितना दे सके। या हमारी 150 लोगों की टीम वॉलंटियर्स है जो मुंबई पुलिस के साथ में लग जाती है और 10 दिन के लिए उनको ऑफिसर्स का रैंक भी मिल जाता है। तो हर एरियाज़ में हम लोग देखते हैं डिफरेंट। हमारे भी मेला इंचार्ज है, जैसा पुलिस के मेला इंचार्ज होते हैं। सो एवरीथिंग वी वर्क इन अ प्रोफेशनल वे। पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों तक हम कैसा पहुँचे और कितना उनको सहूलत दे सके। कि इन 10 रोज़ों में जो कार्यक्रम होता है, जो प्रयास होता है, जो मेहनत इनकी होती है, उस पर क्या कहेंगे कि हजारों इनके वॉलंटियर्स होते हैं जो लोगों की मदद के लिए 10 रोज़ा मेहनत करते हैं बगैर किसी फ़ायदे के। देखिए, ये इनकी मेहनत है कि लोग आसानी से पूरे मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर हर समाज के लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही आता है। और यहाँ तो शुरुआत ही मुंबई पुलिस की तरफ से होती है, संदल की। तो यहाँ पूरे दुनिया से लोग आते हैं और उनके लिए किसी तरीके का कोई तकलीफ़ ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, ये सोहेल भाई और उनकी पूरी टीम जो है मेहनत करती है, दिन रात काम करती है। और उसी का नतीजा है कि ये उर्स बहुत अच्छे ढंग से सालों साल से 610वां उर्स मनाना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर इंतज़ाम ठीक ना हो तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मखदूम शाह बाबा की दुआओं का नतीजा है कि वो सोहेल भाई को खिदमतगार बना करके आवाम की खिदमत ले रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत ले रही है। ये खुशनसीब है कि ऐसे दर के खिदमत खादिम बनने का इनको मौका मिला है और इनकी पूरी टीम इस काम को कर रही है। तो इनको तो दोनों जगह कामयाबी मिल रहा है, दीन में भी दुनिया में भी। अब और
क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो मुझे लगता है ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और आप देखिए कहीं हम 200-500 लोगों का भी कोई अगर प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारी बदनज़मी होती है। मैं बता सकता हूँ पूरे दावे और यकीन के साथ कि हमने आज तक, जब सोहेल भाई खास करके जब से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हमने कोई बदनज़मी, कोई बद इंतज़ाम किसी उर्स में नहीं सुना है। तो मैं पूरे देश की तरफ से इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरीके से कामयाब उर्स करते हैं। हज़रत माहिम मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए और आज की इस उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस इतना कहूँगा कि निगाह वली में ये तासीर देखी, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। इस दरबार में मैंने ख़ुद महसूस किया है, जिस दरबार का खादिम सोहेल खडवानी जैसे लोग हों, मैं महसूस कर सकता हूँ इस बात को कि इस दर से कोई खाली नहीं जाता, चाहे रूहानी तरीक़े से हो चाहे दुनियावी तरीक़े से हो। रूहानी तरीक़े से हज़रत बाबा मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में लोग आते हैं, फैज़ हासिल करते हैं। और दुनियावी तरीक़े से मैंने महसूस किया, सोहेल खडवानी साहब अगर इनके दरबार में कोई आता है और ये कहता है जनाब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने आज तक इनको ना करते हुए नहीं देखा। ये फैज़ मखदूम पाक है। आज इस दरबार में आला से आला सियासी, समाजी, इक़्तिसादी हर तरह के लोग आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से तमाम हिंदुस्तानियों को, आलम इस्लाम को अमन शांति का पैगाम है। हम आज जिस शख्सियत के दर पे मौजूद है वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत है। इस शख्सियत की वजह से हिंदुस्तान को फ़ख्र हासिल है। ये वो शख्सियत है जो हिंद और अरब को जोड़ने में अहम रोल अदा करते हैं, इन शख्सियत के किरदार से, इन शख्सियत की खिदमात से। तो हमें आज सैयदना मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश करते हैं और इस दरबार की जो खिदमत कर रहे हैं, जिन्हें आप जानते हैं इज़्ज़त माब सोहेल खनवानी साहब के नाम से, तो बताते हैं जैसा नाम होता है वैसे ही असरात होते हैं। सोहेल का माने है सहूलत पैदा करने वाला। यकीनन इस दरबार में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग अक़ीदतमंद आते हैं और सभी मसलक और सभी मज़ाहिब के लोग आते हैं और फैज़ पाते हैं। लेकिन उनकी खिदमत के लिए हमेशा मोहतरम सोहेल खनवानी साहब कमर बस्ता रहते हैं। अल्लाह ताला उन्हें और मजबूत करें और उनकी खिदमत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। सोहेल खनवानी साहब जिस तरीके से दामे दर में सुखने कद में कौम की, मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को इनको आइडियल बनाते हुए समाज की खिदमत करनी चाहिए। माशाल्लाह ये जो बाबा मखदूम माहिमी ट्रस्ट है, ये लोग वेलफेयर ट्रस्ट हैं, साल भर अपनी खिदमत अंजाम देते भी हैं और उर्स के दिनों में जो गवर्नमेंट के कानून और क़ायदे के दरमियान रहते हुए ये अपने कानून के हद में रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह इसके हर काम करने वाले फ़र्द के घरों में अल्लाह खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। बड़ी ही जमा मर्दी के साथ और बड़ी जाँफिशानी के साथ यहाँ के ट्रस्टी हैं, यहाँ के नुमाइंदे हैं, वो रातों दिन तगोदो करके उम्मत के जो है भलाई के काम माशाल्लाह करते हैं। परचम कुशाई और फातिहा को लेके क्या कहेंगे? ये एक सिस्टम बना हुआ है परचम कुशाई और फातिहा। फातिहा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे में है कि फातिहा दिलाई जाए और परचम कुशी जो है वो इसका ऐलान होता है कि बाबा मखदूम या किसी अल्लाह के वली के उर्स का आगाज़ हो चुका है। बस वो एक निशानदेही रहे। सोहेल खडवानी जी थे जो ये बता रहे थे कि हमारे ये जो ट्रस्ट है वो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते रही है और इसमें हमेशा जो है वो किसी जात पात धर्म की बात नहीं हुई, हर कोई यहाँ पर आता है और फैज़ हासिल कर लेता है। और उसी के साथ साथ इन्होंने ये एक बात ये भी कही है कि अब उनका जो एक सपना है कि हाजी अली में एक दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग लगाया जाएगा, उसके लिए भी काम शुरू कर लिया गया है और वो बहुत जल्द
ख़त्म होने पर हो जाएगा, लेकिन पहले उसकी शुरुआत होगी, उसके बाद वो ख़त्म होगा। रज़ा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए।